राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। दिल्ली की कैबिनेट इस अभिभाषण को तैयार करती है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी के बारे में और दिल्ली के बहुत ही कॉम्पिटेंट, दिल्ली के प्रति समर्पित ऑनरेबल एलजी के बारे में जिन अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है, मैं रूलिंग पार्टी के ऑनरेबल मेंबर्स की कड़ी निंदा करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, शिक्षा पर चर्चा हो रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि यदि हमारा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल है तो नेशनल परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में दिल्ली 8वें नंबर पर क्यों चली गई? मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के स्कूल्स में आज भी 89% प्रिंसिपल नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, दिल्ली में कुल 1045 स्कूल्स हैं। उनमें से 687 स्कूल्स में साइंस की पढ़ाई नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, दिल्ली के 270 स्कूल्स में कॉमर्स की पढ़ाई नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, गत वर्ष 10वीं क्लास का जो रिजल्ट आया है वह 81.27 है और 12वीं क्लास का रिजल्ट 96.29 है। देश में 10वीं क्लास के रिजल्ट के मामले में दिल्ली 15वें स्थान पर है और 12वीं क्लास का जो रिजल्ट आया है उस मामले में दिल्ली 5वें स्थान पर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि डीडीए ने दर्जनों नए स्कूल खोलने के लिए जमीन उपलब्ध कराई है। आखिर उस जमीन पर नए स्कूल क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं? आदरणीय अध्यक्ष जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की ओर से कहा गया था हमारी सरकार आएगी, हम 20 नए कॉलेज खोलेंगे। नया कॉलेज नहीं खुल पाया। आदरणीय अध्यक्ष जी, हेल्थ के बारे में चर्चा हो रही है। राजीव गांधी अस्पताल को 100 केस के रूप में सरकार पेश करती है। इलाज के दौरान 2 साल के अंदर जो हार्ट के पेशेंट हैं 218 पेशेंट्स की जब उनको स्टेंट डाला जा रहा था मृत्यु हो गई। मोहल्ला क्लिनिक्स के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है। मोहल्ला क्लिनिक्स में कहीं डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवाई नहीं है, दवाई है तो 450 टेस्ट करने की बात ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने कही। टेस्ट होते नहीं हैं, डॉक्टर्स को, अन्य स्टाफ को समय पर सैलरी मिलती नहीं है। पिछले साल ही घोषणा की कि हम 100 नए मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, 4 खुल पाए। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं आपके माध्यम से और एक सलाह के रूप में मैं एक बात कह रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हैं। देखिए, जो सेमी पक्का स्कूल आप बना रहे हैं या सेमी पक्का हॉस्पिटल बना रहे हैं, 7 अस्थायी हॉस्पिटल आप बना रहे हैं। हमारे नियम सरकार को अनुमति नहीं देते हैं। यदि भूकंप आएगा तो जो आप सेमी पक्का बिल्डिंग्स बना रहे हो, ये बिल्डिंग्स उनका झटका नहीं झेल पाएंगी। मैं आपको
आज इसके लिए आगाह कर रहा हूं कि कृपया नियमों की जानकारी ले लें। ये 7 हॉस्पिटल जो आप अस्थायी रूप में बना रहे हैं, पूरी तरह से ये नियमों का उल्लंघन है। आदरणीय अध्यक्ष जी, बिजली के बारे में कहा गया है हम दिल्ली में बहुत सस्ती बिजली दे रहे हैं कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली आप दे रहे हैं, हम इससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज दिल्ली में सबसे महंगी बिजली बिजली उपभोक्ताओं को मिल रही है। 8.5 रुपए पर यूनिट घरेलू बिजली पड़ रही है। 13 रुपए से लेकर 18 रुपए पर यूनिट जिनके पास कमर्शियल मीटर है उनको बिजली पड़ रही है। 125 रुपया पर मंथ पर किलोवाट हम फिक्स चार्ज ले रहे हैं, जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। 270 रुपया हम पर किलोवाट पर मंथ कमर्शियल मीटर पर ले रहे हैं, जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बिजली कंपनियों से जो पैसा आपको लेना था 18%, केवल 12% लिया गया। 8,400 करोड़ रुपया बिजली कंपनियों की तरफ बकाया क्यों छोड़ दिया गया? मैं मुख्यमंत्री जी से इसका जरूर, जब वो बोलेंगे, इसका जवाब जरूर चाहूंगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, ट्रांसपोर्ट की बात हो रही थी। पिछले 8 साल में डीटीसी के लिए श्री अरविंद केजरीवाल की सरकार एक नई बस नहीं खरीद पाई। 15,000 बसें डीटीसी के लिए खरीदने की बात कही थी। जो बसें हैं हमारे पास वे आउटडेटेड हैं। आए दिन आग लग रही है। सुरक्षा की दृष्टि से डीटीसी की इन आउटडेटेड बसेस को सड़क पर नहीं चलाया जा सकता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस बात की ओर ध्यान देना पड़ेगा। मैं आभारी हूं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति कि उन्होंने दिल्ली के लिए लगभग 250 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई हैं और बसें भी उपलब्ध कराएंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपके फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर में बैठे हैं, उनसे जवाब ले लें। नवंबर-दिसंबर के लिए 1 नेशन 1 राशन कार्ड और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का दिसंबर का कोटा लगभग 4.5 लाख क्विंटल दिल्ली की सरकार ने गोदाम से नहीं उठाया। भारत सरकार ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी फूड एंड सिविल सप्लाई को पत्र लिखा, रिमाइंडर भेजा। दिल्ली के लोगों को जो आज राशन दिया जा रहा है, इस हाउस के माननीय विधायक श्री शिवचरण गोयल जी कह रहे थे कि ये जो 4 किलो गेहूं 1 किलो चावल मुफ्त दिया जा रहा है, मैं उनको करेक्ट करना चाहता हूं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ये मुफ्त राशन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारा एक्ट ये कहता है माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि राज्य सरकार ने 4.5 लाख क्विंटल राशन समय पर नहीं उठाया, उनको समय सीमा बढ़ाई गई, तो इन 90 लाख राशन कार्ड धारियों को आपको अपने खजाने से राशन खरीद कर देना पड़ेगा। यह भारत का संविधान कहता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रदूषण के बारे में हमारा हमेशा स्टैंड रहा है कि WHO ने कहा है कि दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी है। सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि दिल्ली गैस का चैम्बर बन गई है। अभी जो लास्ट सर्वे हुआ उसमें दिल्ली दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। जहां तक पीने के पानी की बात है, आदरणीय अध्यक्ष जी, हमको हिमाचल से पानी लाना था, हम ला नहीं पाए। 150 MGD पानी हमको मुरादनगर से लाना था, हम ला नहीं पाए। बरसात का पानी जो यमुना में बह जाता है, किसानों की जमीन किराए पर लेकर गड्ढे खोद कर उस गड्ढे में उस पानी को स्टोर करके उसको ट्रीट कर दिल्ली के लोगों के लिए उपलब्ध कराना था, हम कर नहीं पाए। अनेक रेनीवेल पल्ला में और सोनिया विहार के आसपास लगाने थे, हम लगा नहीं पाए। अभी दिल्ली जल बोर्ड ने जो सैंपल्स उठाए हैं, पानी के सैंपल्स, आदरणीय अध्यक्ष जी, यहाँ
जल मंत्री बैठे हुए हैं। 365 पानी के सैंपल फेल हो गए। यदि वो पानी पिया जाएगा, किडनी लीवर खराब हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, दिल्ली में किसान की जमीन 22 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से एक्वायर कर ली जाती है। 26 दिसंबर 2022 को नंगली रजापुर गांव की जमीन 22 लाख रुपए एकड़ प्रति एकड़। लुटियन जॉन से मुश्किल से 5 किलोमीटर दूरी पर है ये गांव। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तो कहा था कि हम दिल्ली के किसानों की जमीन यदि एक्वायर होगी तो कम से कम 5 करोड़ रुपए एकड़ के हिसाब से मुआवजा देंगे, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मुआवजा देंगे। मुख्यमंत्री जी अपने वायदे को पूरा करेंगे। ओल्ड एज पेंशन बंद है। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को, चाहे वो गेस्ट टीचर्स हो, चाहे वो डीटीसी के कर्मचारी हो, चाहे अन्य विभागों में जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको रेगुलराइज करने का वायदा दिल्ली के ऑनरेबल मुख्यमंत्री ने किया था। उनको अपना वायदा पूरा करना चाहिए। सभी ऑनरेबल मेंबर्स ने इस बात के ऊपर चिंता व्यक्त की है कि सीसीटीवी कैमरे जो लग रहे हैं वो खराब हो गए हैं, वो ठीक होते नहीं है। मुफ्त वाईफाई की सुविधा दिल्ली के लोगों को मिल नहीं रही है। मेरे ख्याल से पीडब्ल्यूडी ने जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको शायद उसको रिवाइव नहीं किया, मेरे ख्याल से। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बता सकते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, अंत में मैं आपके माध्यम से ये जरूर आग्रह करूंगा, हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं। इसी हाउस में हमारे भूतपूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर, फॉरवर्ड डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री मनीष सिसोदिया जी ने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से वायदा किया था कि प्रधानमंत्री जी की जो आयुष्मान भारत योजना है, यदि दिल्ली में कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की ओर से मुफ्त हो जाएगा। उस योजना को हमने, हमारे सभी विधायकों ने सरकार से मांग की कि दिल्ली में इसको लागू किया जाए। दिल्ली के लोगों का बहुत फायदा हो जाएगा। लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कमिटमेंट के बाद भी उसके ऊपर अमल नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं, हमारे आपके बीच में राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, चुनाव आएंगे जाएंगे, हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि अगर ये योजना लागू हो गई तो इससे बीजेपी को बहुत फायदा हो जाएगा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत क्रेडिट चला जाएगा। हमें चिंता इस बात की होनी चाहिए कि यदि गरीब आदमी बीमार हो जाए तो उसे अपनी बीवी के जेवर इलाज के लिए गिरवी ना रखने पड़े। मोदी जी ने जो व्यवस्था की है कि 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मोदी जी की सरकार करवा कर देगी, उस योजना को लागू किया जाए। मैं हाथ जोड़कर आपके माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल से आग्रह करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।